नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा केडीए स्टेडियम में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आशा सहयोगिनियों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये सेवा की पहली कड़ी है। देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गेल इंडिया, आपसे निवेदन, दुपट्टा उठाकर एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां। स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। साफा पहनाकर आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जब गेल इंडिया ने हाथ थाम लिया है। अभी तो शुरुआत है और ये फूलों का गुलदस्ता, ये फूलों की मुस्कान, यही मुस्कान हम देख रहे हैं इन बहनों के चेहरों पर कि है जो आए दिन हमें संभालते हैं। और आइए इसी कड़ी में निवेदन प्रेरणा सिंह जी से, जो कि संस्थापक अध्यक्ष हैं प्रॉमिसिंग इंडिया सोसाइटी की, आपके द्वारा भी स्वागत। और साथ ही में श्री शशि भूषण सिंह, महासचिव प्रॉमिसिंग इंडिया सोसाइटी। और आइए हम स्वागत की इसी कड़ी में निवेदन करना चाहेंगे श्रीमती प्रेरणा सिंह जी से, जो कि संस्थापक अध्यक्ष हैं प्रॉमिसिंग इंडियन सोसाइटी की, कि आप स्वागत करें माननीय अनूप जी गुप्ता सरकार। अनूप जी गुप्ता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक गेल इंडिया लिमिटेड। सर मंचासीन है। चलिए, आपने स्वीकार कर लिया हमारा शब्दों से स्वागत। चलिए, मैं आप सबकी तरफ से सभी का स्वागत कर देता हूं कि जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं, फूलों की क्या बिसात, हमने दिल बिछाए हैं, दूर दराज से आई हुई सभी बहनों की ओर से गेल इंडिया के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत जी। और हम स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं श्री अनूप गुप्ता जी, कार्यकारी निदेशक गेल इंडिया लिमिटेड। श्री अनूप गुप्ता जी। परम आदरणीय सम्माननीय श्री ओम बिरला जी, अध्यक्ष लोकसभा एवं सांसद कोटा क्षेत्र, यहाँ पे पधारे हुए राज्य सरकार के अधिकारीगण और हमारी बहुत अति सम्माननीय बहनें, माताएं, आशा वर्कर्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अनूप गुप्ता, कार्यकारी निदेशक सीएसआर गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आप लोगों को का सबका अभिनंदन करता हूं और हृदय से आभार करता हूं माननीय सांसद जी का, अध्यक्ष महोदय का, कि उन्होंने हमें एक मौका दिया इस क्षेत्र में आके काम करने का। मैं आपसे जैसे पहले बात कर रहा था कि गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के अंतर्गत तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्ना कंपनी है और हम अपने निगमित सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। जिन क्षेत्रों में गेल का बिजनेस है उन क्षेत्रों में विशेष रूप से करते हैं। बहुत समय से कोटा में हमारा कुछ काम नहीं हुआ था, तो अभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने हमसे यही पूछा कि आप इतना प्रॉफिट कमाते हो यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ और भी काम कीजिए। तो मैं सर आपको आश्वासन देता हूँ कि हम भविष्य में भी आपके मार्गदर्शन में और काम करते रहेंगे। इस विशेष रूप से इस कार्यक्रम की जो विशेषता है, आपने हमारी कॉर्पोरेट फिल्म देखी, हम बहुत से काम करते हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो बहनें हैं, आशा वर्कर हैं, उनको अपना सम्मान और आदर देना चाहते हैं कि आप लोग देश के निर्माण के लिए जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम गेल महिला सशक्तिकरण में हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया है गेल सशक्त, और हम देश के विभिन्न भागों में बहुत से महिला सशक्तिकरण के काम करते रहते हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 का जो उनकी परिकल्पना है, उसके विजन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। हमारा और गेल प्रबंधन का मानना है कि किसी भी देश का विकास, हम जो कहते हैं विकसित भारत का सपना
एक स्वस्थ भारत के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है, जिसमें आप लोग एक रीढ़ की हड्डी का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। देश के विकास के लिए समाज का विकास होना जरूरी है और उस समाज के विकास में आप लोगों का एक अद्वितीय योगदान है। तो इसके लिए आप लोगों का मैं बहुत आभार करता हूं और आप लोगों को सशक्त करने के लिए ये कार्यक्रम है जो हम हमारे एक एनजीओ पार्टनर प्रॉमिसिंग इंडिया के माध्यम से कर रहे हैं, जो माननीय अध्यक्ष महोदय के परिकल्पना से प्रेरित है। आपके सम्मान में जो साहब ने जो एक सोचा था कि आप लोग जो गांव-गांव में जाते हैं, सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं, तो आप लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ जाते हैं। तो आप लोगों का भी स्वास्थ्य बेहतर रहे, उसके लिए एक स्पेशली डिजाइन बैग है, ये इंसुलेटेड बैग है, इसमें पानी की बोतल है, टिफिन बॉक्स है, आप अपना सामान भी अच्छे से कैरी कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य से हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों का मैं दोबारा बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो आप देश निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि इसी लगन से आप लोग देश सेवा करते रहेंगे। आशा करता हूं हमारी छोटी सी पहल से आप लोगों को लाभ मिलेगा। जो लाभ मिलेगा उससे आपका जो फीडबैक हो हमें शेयर कीजिएगा, जिससे भविष्य में हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बना सके। सहयोग करते रहें, इसी आशा के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अध्यक्ष महोदय का आभार। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुप्ता सर का। निश्चित रूप से आपने जो पहल की है, हम तो बस ये कहेंगे कि अपने लिए तो जिया करते हैं सभी, काम गैरों के भी आओ तो कोई बात बने, और जिसमें हर तरफ प्यार के नगमे गूंजे, अंजुमन ऐसी सजाओ तो कोई बात बने। शुक्रिया गेल इंडिया का कि आपने इस बात को समझा, और अभी तो ये शुरुआत है। निश्चित रूप से आप इनकी जरूरतों को समझते हुए, क्योंकि देश केवल कुछ चीजों से नहीं बनता, देश केवल जनप्रतिनिधियों से नहीं, बल्कि वहां के सभी हमारे जो बिजनेसमैन है या जो बड़ी कंपनियां, हर कोई उसमें जब सहभागी होता है तो कुछ अलग बात होती है। और आइए अब हम उन्हें सुनना चाहते हैं कि जिनकी सोच बड़ी गहराई तक जाती है, चाहे वो सुपोषित माँ हो या ऐसे ऐसे अभियान। मान्यवर जिस तरह से लोकसभा में नए नवाचार करते हैं, वो अपने लोगों के लिए, अपने जनता के लिए, वो उन्हें जनता नहीं मानते बल्कि अपने परिवार का व्यक्तित्व मानते हुए उनके लिए करते हैं। निश्चित रूप से आज गेल इंडिया यहाँ पधारी है तो माननीय स्पीकर महोदय का ही सोच रहा होगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। बस मैं उन्हें ये कहते आवाज देना चाहूंगा कि बात कहने का वो अंदाज खास रखते हैं, शब्दों के सीने में हकीकत का एहसास रखते हैं, बड़ी खुशमिजाजी है उनके मिजाज में, दिल में गर्मजोशी और चेहरे पर उल्लास रखते हैं। ऐसे हैं हमारे लाडले लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम कृष्ण जी बिरला। अपने उद्बोधन के लिए सादर निवेदन। स्वस्थ भारत की आशा की अगर किरण है तो दूर दराज गांव के अंदर जहां पर कोई नहीं पहुंचता, वहां पर हमारी आशा सहयोगिनी बहन उन सब के लिए आशा की किरण होती है। आशा सहयोगी बहनों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर जहां विस्तार हुआ है, वहां होने वाला बच्चा और बच्चे की मां सुरक्षित रहे, उसके लिए भी आपके गंभीर प्रयास हैं। हमारी माता बहनें जिनका आत्मबल, जिनका आत्मविश्वास, दिए गए संस्कार, विचार के कारण ही आज भारत के अंदर भारत की जनता
अपने आप को सुरक्षित महसूस रखती है, उसमें स्वास्थ्य सेवा के रूप में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमने कुछ दिनों पहले पहलगाम के अंदर हमारे निर्दोष पर्यटक जो घूमने गए थे, आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर घोर अपराध किया। हमारी माता बहनों का सिंदूर उतार दिया। सारा देश दुखी था, व्यथित था, पीड़ा थी कि ऐसे आतंकवादी जो दहशत फैलाकर, आतंकवाद फैलाकर भारत में अशांति पैदा करना चाहते हैं, ऐसे आतंकवादियों का अब सफाया होने का समय आ गया है। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस संकल्प के साथ कि हमारी माता बहनों के सिंदूर को उजाड़ने वालों को परिणाम भुगतना पड़ेगा। और हमारी देश की सेनाएं, जिन्होंने संयम, शौर्य, वीरता से उन आतंकवादियों को उनके ही घर में घुसकर मारकर हमारी मां बहनों के सिंदूर उड़ाने वालों को परिणाम बता दिया। और भविष्य में कोई आतंकवादी ऐसी कार्रवाई न कर सके, उसके लिए भी नीति बना दी कि जो आतंकवादी भारत में आतंकवाद करने का प्रयास करेगा, उसको उसके घर में ही मारा जाएगा, उसके घर में सफाया जाएगा। ये सामर्थ्य हमारी सेना में है। और सेना को के जवानों को संस्कार देने, विचार देना, आत्मविश्वास देने का काम किया हमारी माता बहनों ने। और यही संस्कार के कारण आज भारत की सेना का शौर्य दुनिया के अंदर है। मां जब पेट में बच्चा होता है, तभी एक प्रयास होता है उसका बच्चा शौर्यवीर बने, वीर बने, अच्छे संस्कार वाला बने। और उस बच्चे को ठीक से संभालना, समय समय पर आवश्यक दवाइयां, टीका, पोषण देने का काम हमारी बहनें करती है। हमारी बहनें देखती है दूर दराज के अंदर जिन माता बहनों को पूरा पोषण नहीं मिल रहा, उनके लिए पोषण की व्यवस्था करने का काम भी करती है। और इसीलिए हमने भी एक प्रयास किया, सुपोषित मां अभियान का प्रयास। और उस प्रयास में सबसे बड़ी भूमिका से तो आप लोगों की है कि आपने दूर दराज के गांव के अंदर जिन महिलाओं को पूरा पोषण नहीं मिल रहा, जिनकी स्वास्थ्य की नियमित जांच नहीं हो रही, टीकाकरण नहीं हो रहा, आपने उन महिलाओं को चिन्हित करने का काम किया। और हमारा लक्ष्य है कि हर गरीब वंचित महिला को, जो जिसमें आत्मबल तो है, आत्मविश्वास भी है, लेकिन संवेदना और मातृत्व तो इतना है कि वो खुद भूखी रह जाती है, लेकिन परिवार को भोजन कराती है, एक कठिन परिश्रम करती है। और कठिन परिश्रम करके उसका प्रयास होता है, अगर 2 रोटी है
तो सबसे पहले अपने बेटे या पति को वो रोटी का इंतजाम करती है, और उसी के कारण जो पोषण उसको मिलना चाहिए, उसके होने वाले बच्चे को भी पोषण जो मिलना चाहिए वो पोषण नहीं मिल रहा है। मैं आज आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि आप दूर दराज के गांव में ऐसे पोषण के अभाव वाली महिलाओं को चिन्हित करें, उनके नाम नोट करें, टेलीफोन नंबर नोट करें, पता नोट करें, हमें अवगत कराएं। हम उनको 9 महीने तक और बच्चा होने के बाद 1 mਹੀने तक उनको पोषण किट देंगे, ताकि मां भी स्वस्थ रहे और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। और उसकी हर महीने जांच भी कराएंगे। खून की कमी है तो खून की व्यवस्था करेंगे। कुछ सप्लीमेंट्री दवा की आवश्यकता है तो सप्लीमेंट्री दवा उपलब्ध कराएंगे, ताकि होने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। हम एक ऐसी स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं जो मन से स्वस्थ हो, शरीर से स्वस्थ हो, और जिसको आप जैसे माता बहनों के अच्छे संस्कार मिले। क्योंकि भारत की संस्कृति और संस्कार में अगर पुरुष असंस्कारित हो जाएगा तो पीढ़ी खराब नहीं होगी, लेकिन मां ने ठीक से संस्कार नहीं दिया तो पीढ़ी खराब हो जाएगी। इसलिए हमारी चिंता का विषय है। हमारे आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करना, शौर्यवान बनाना, वीरवान बनाना, हमारे आने वाली पीढ़ी देश और दुनिया का नेतृत्व कर सके, ये सामर्थ्य अगर कोई दे सकता है तो आप जैसी माता बहनें दे सकती है। मैंने आपको कोरोना के समय देखा है। कोरोना के भूषण संकट के अंदर जब कोई घर से नहीं निकलता था, हमारी आशा सहयोगिनी बहन अपने बेटे को लेकर, पति को लेकर 8-8, 9-9 किलोमीटर तक उन कोरोना के बीमार व्यक्तियों को चिन्हित करती थी, दवा उपलब्ध कराती थी और उसकी जांच भी करती थी। इतना बड़ा पुण्य का काम मैंने करता था। और उस समय भी मेरी आपसे चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय कोरोना का समय था और कोरोना के समय के कारण उस समय व्यक्तिगत आप लोगों से चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन आज आपसे व्यक्तिगत मिलकर मुझे खुशी हो रही है और मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। और मैं हर बार हर प्लेटफॉर्म पर कहता हूं कि मैंने आशा सहयोगिनी के उस काम को देखा है, उसके उस समर्पण पर वो देखा है। अपनी जान की परवाह न करके मेरे क्षेत्र के व्यक्ति स्वस्थ रहे, ऐसा पुण्य काम आप लोगों ने किया। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देना। एक पुण्य काम और करना है। वह पुण्य काम है कि हमारे इलाके के अंदर जो भी गर्भवती महिलाएं हो, वह गर्भवती महिलाएं भी स्वस्थ रहे और 100% होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। यह हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी प्रयास करना पड़े। गेल कंपनी भी यहां बैठी है, कहीं से भी धन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पोषण की संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। अच्छा पोषण मिलेगा, पौष्टिक पोषण मिलेगा,
तो मां भी स्वस्थ रहेगी और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और ये इतना बड़ा पुण्य का काम है कि इससे पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। और इसीलिए मेरा आपसे दो ही निवेदन है। एक निवेदन मैंने किया है, दूसरा निवेदन और है। आप और हमारा संपर्क लगातार रहना चाहिए, ताकि अब जब गांव में आप घूमते हो, कई महिलाएं, कई व्यक्ति आपको बहुत अभाव में मिलते हैं, कठिनाइयों में मिलते हैं, उनकी कठिनाइयों को भी हमें दूर करना है, उनके चेहरे पे भी खुशी लानी है। आज कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र खुला है, जिसमें जितने भी दिव्यांग हैं, जितने भी वयस्क लोग हैं, मैंने देखा कई महिलाएं मुझे मिली जो कान से नहीं सुन पाती थी, उनको मशीन मिलेगी। दांत की बत्ती सी नहीं, दांत की बत्ती सी मिलेगी। कई के कमर में दर्द है तो बेल्ट मिलेगी, गर्दन में दर्द है तो बेल्ट मिलेगी। ऐसे सारे, अगर चलने में दिक्कत तो साइकिल मिलेगी, ज्यादा दिव्यांग है तो मोटराइज साइकिल मिलेगी, ताकि हम आने वाले समय के अंदर जो भी आपको नजर आता है, आप नाम लिख लें और एमबीएस हॉस्पिटल में उसको भेज दें। एक व्हाट्सएप हमें भी कर दे, ताकि हम उससे संपर्क कर उसकी ये व्यवस्था कर दें, ताकि दिव्यांगजनों के जीवन में भी नया आत्म मिल सके और नया आत्मविश्वास मिल सके। ऐसे आप इतना काम करती हो कि मुझे कई काम बताने की इच्छा हो जाती है, लेकिन आपके पास पहले बहुत सारे काम हैं। लेकिन एक ही काम, क्योंकि मां में ही क्योंकि मां में ही संवेदना होती है, और मां में संवेदना होती है, और इसी संवेदना के कारण, बैठिए एक बात सुनेंगे, बात, मां में ही संवेदना होती है, और जिनमें संवेदना होती है, जिनमें दूसरों की पीड़ा होती है, वही दूसरों की पीड़ा को दूर करती है। हमें हर चेहरे पर खुशी लानी है, हर अभाव में रहने वाले व्यक्ति के चेहरे में खुशी लानी है। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।